नाम जप साधना में महात्मा लोग 10 अपराधों से बचकर नाम जपने को ही वास्तविक नाम जप कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा अपराध पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्री शेषयोर भेद धी, अर्थात हरि और हर में भेद दृष्टि रखना है। भगवान विष्णु के भक्त शंकर जी की निंदा ना करें, शंकर के भक्त ब्रह्मा के भक्त विष्णु की निंदा ना करें। ये भेद बुद्धि ही वास्तव में भगवान शंकर और विष्णु के भेद को देखना, भेद को मानना, यही मुख्य अपराध कहा गया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस बात को समझने के लिए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें महर्षि वेदव्यास के माध्यम से चराचर विश्व को भगवान श्री हरि ने इस नामा अपराध से बचने की प्रेरणा प्रदान की है। बात कुछ इस प्रकार है। बड़ी प्राचीन कथा है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ सिद्धांत होते हैं, उनकी मान्यताएं होती है। वैचारिक स्वतंत्रता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। व्यक्ति की विचारधारा भिन्न होती है। इस सच्चाई को साबित करने वाली अनेक कथाएं पुराणों में कही गई। एक बार महर्षि वेदव्यास तीर्थ यात्रा पर चढ़ गए। मध्य मार्ग में नैमिषारण्य पहुंचे। व्यास जी के आगमन पर वहां के ऋषि मुनि और पंडित बहुत प्रसन्न हुए। आदर सत्कार करने के पश्चात वहां एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। वहां के अधिकांश पंडित और विद्वान भगवान शंकर के भक्त थे। सब कोई शिव की महिमा का गान करने लगे। एक विद्वान प्रवचन कर रहे थे। इस प्रसंग में पंडित ने कहा, विश्वेश्वर से बढ़कर श्रेष्ठ कोई देव नहीं है। वही परमेश्वर, वही परब्रह्म है। अन्य सभी देवता उनके अधीन हैं। जैसे ही महर्षि व्यास ने ये बात सुनी तो अपने तर्क द्वारा अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए प्रतिपादित करने लगे कि महाविष्णु ही सर्वंतर्यामी हैं। वे ही आदि अनंत अच्युत हैं, परात्पर और संकलनार्थ प्रदाता हैं। वे ही सर्वलोकों के आराध्य देव हैं। वे ही वेद विद्य हैं। वेद से बढ़कर उत्तम शास्त्र कोई नहीं और वेद श्री हरि को सर्वोच्च मानता है। महर्षि व्यास के प्रतिपादन नैमिषारण्यवासी अत्यंत खिन्न हो गए। मुक्त कंठ से बोले, महर्षि आप हमारे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, श्रुति स्मृति पुराणों के मर्मज्ञ हैं, वेद व्यास हैं आप, परंतु आपके इस कथन को हम कभी स्वीकार नहीं करते। यदि आप हमारे कथन पर विश्वास नहीं करते तो स्वयं काशी जाकर विश्वेश्वर के दर्शन कीजिए। प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के स्वयं प्रकाश होने के अनुभव को अनुभूत कीजिए। शिव भक्तों का हठ देख वेद व्यास रुष्ट हुए। उसी वक्त वे अपने शिष्यों के साथ काशी की यात्रा पर चल पड़े। हरि नाम का स्मरण करते करते विश्वेश्वर के यहाँ काशी पहुँचे। अपने शिष्यों के मध्य खड़े होकर दायां हाथ उठाकर उच्च स्वर में बोले, समस्त लोकों के लिए एकमात्र आराध्य देव श्री हरि महाविष्णु है। ये सत्य है, नित्य है। महर्षि के शिष्यों ने उनका अनुकरण किया। विश्वेश्वर के मुख्य द्वार पर विराजमान नंदीश्वर क्रोधित हो गए। श्राप देकर बोले, परमेश्वर की अवज्ञा करने वाले वेदव्यास, महर्षि का हाथ वहीं का वहीं स्थिर रह जाए, वाणी मूक हो जाए, फिर क्या था। व्यास जी का हाथ स्तब्ध, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। विनोद प्रिय श्री महाविष्णु ये सारा तमाशा देख रहे थे। उन्होंने व्यास जी को संबोधित करते हुए आकाशवाणी के माध्यम से कहा, महर्षि तुमने निश्चय ही बड़ा अपराध किया। पार्वती पति शिव ही सर्वेश्वर हैं। शिव शंभु के अनुकंपा से ही मुझे त्रैलोक्य की रक्षा का स्वामित्व मिला। उन्हीं के अनुग्रह से मैं लक्ष्मी प्रति चक्रधारी अपार ऐश्वर्य का स्वामी बना हूँ। यदि तुम मनसा वाचा कर्मणा मेरे भक्त हो, मेरे प्रति प्रेम करते हो, भक्ति रखते हो, तो महेश्वर की प्रार्थना कर उनका अनुग्रह प्राप्त करो। महाविष्णु का ऐसा आदेश पाकर महर्षि व्यास ने शिव के स्तोत्र करना चाहा, स्तुति करनी चाहिए, किंतु उनके मुख से वाणी नहीं निकली। इसे भांपकर श्री हरि ने अपने हाथ को व्यास जी के कंठ का स्पर्श कराया। तत्क्षण उन्हें वाक शक्ति की प्राप्ति हुई, किंतु उनका उठा हुआ हाथ उठा ही रहा। तदुपरांत व्यास जी ने विनम्र स्वर में परमेश्वर की प्रार्थना करी।
शिव शंकर ही देव देव हैं, द्वंद्वातीत परमेश्वर है, कालकूट का पान करके ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं की रक्षा करने वाले परात्पर हैं। व्यास महर्षि के मुख से इस आत्मनिवेदन के साथ उनका हाथ पूर्ववत हो गया। इस पर व्यास जी ने तत्काल शिवलिंग प्रतिष्ठित कर उसकी अर्चना की। वहीं कालांतर में व्यासेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्यास शिवजी की महिमा का गान करते हुए काशी नगरी में वास करने लगे। समय परिवर्तनशील है, सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन व्यास जी और उनके शिष्यों को काशी नगरी में कहीं भिक्षा नहीं मिली। व्यास जी ने अपने शिष्यों को इसका कारण पूछा, वे कोई उत्तर ना दे पाए। 2-4 दिन यही हाल रहा। व्यास जी विस्मित, वे अपने मन में विचारने लगे, जहाँ विश्वेश्वर अन्नपूर्णा गंगा का वास, उस क्षेत्र में अन्न का अभाव कैसा। इस नगरी को केवल्य कहा जाता है, माना जाता है इस नगरी में निवासी पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अन्नपूर्णा के रहते क्षुधा प्यास कैसी। अपने शिष्यों को भूख प्यास से तड़पते देख व्यथित हो व्यास जी काशी नगरी को श्राप दिया, 3 पीढ़ियों तक यह नगर विद्या संपत्ति और मुक्ति से वंचित हो जाए। आश्चर्य की बात, उसी समय विशालाक्षी मंदिर के सामने एक गृहिणी प्रत्यक्ष हुई। उन्होंने व्यास जी के समीप जाकर निवेदन किया, साधु महाराज, आज हमें एक अतिथि की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे प्रतिदिन यह व्रत है कि अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन करते नहीं। आप कृपा कर हमारे घर पधारे। व्यास जी ने विस्मय में आकर पूछा, माते कौन है आप? आप तो संपूर्ण पूर्ण अन्नपूर्णा सी प्रतीत हो रही है। मैं आपसे अनुरोध अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु मेरा एक नियम है, मैं अपने शिष्यों को भोजन कराए बिना अन्न ग्रहण नहीं करता। मेरे 10,000 शिष्य हैं। सूर्यास्त से पूर्व अगर आप इन सबके भोजन का आश्वासन दे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके आदेश की पालना करूंगा। गृहिणी ने महर्षि व्यास की प्रार्थना मान ली। थोड़ी देर में व्यास जी अपने शिष्यों समेत उस गृहिणी के द्वार पर पहुंचे। उस गृहिणी ने आदर पूर्वक सबका स्वागत करके उनके भरपेट भोजन की व्यवस्था की, सबको नए वस्त्र प्रदान किए। भोजनोपरांत व्यास जी ने इस गृहिणी को पूर्ण हृदय से आशीर्वाद दिया। जब वे घर लौटने लगे तब गृहिणी ने महर्षि को प्रणाम कर पूछा, ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञ मालूम होते हैं, कृपया कर मुझे बताएं कि तीर्थ यात्रियों का धर्म क्या है। व्यास ने उत्तर दिया, माते, तीर्थ यात्रियों को शांत चित्त निर्मल हृदय होना चाहिए। उन्हें अरिषड वर्गों का संयम रखना चाहिए, ये ही उनके परम धर्म हैं। महर्षि, कृपया आप ये बताने का कष्ट करें कि आपने इन धर्मों का पालन किया है। गृहिणी ने प्रश्न किया। व्यास महर्षि निरुत्तर हो नतमस्तक हो खड़े हो गए। उसी समय गृहस्वामी ने प्रवेश किया। आपने क्रोध में आकर इस नगर को श्राप दिया। आप तपस्वी हैं, आपने तीर्थ यात्रियों के धर्म बताए कि आपने उनका अतिक्रमण नहीं किया, इसलिए आप जैसे लोगों के लिए इस पवित्र क्षेत्र में कोई स्थान नहीं। आप इसी समय इस स्थान को छोड़कर चले जाइए। महर्षि समझ गए कि वह दंपति साक्षात शिव और पार्वती हैं, उमा महेश्वर है। उन्हें ये आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। अन्नपूर्णा के चरणों में झुककर प्रार्थना की गई, हे महादेवी, आप कृपया मुझे प्रत्येक अष्टमी के दिन इस पवित्र तीर्थ नगरी काशी में प्रवेश की अनुमति दें। व्यास जी का पश्चाताप देख आदि दंपति प्रसन्न हुए, उन्होंने अनुमति प्रदान की। परंतु अपने अपराध के कारण महर्षि काशी क्षेत्र को छोड़कर चले गए। गंगा के उस पार आश्रम बना के रहने लगे। ऐसा है किसी साधक के द्वारा किए गए नामा अपराध का दंड। एक बार नामा अपराध करने से शंकर के या भगवान श्री हरि की निंदा करने से जीव इस कष्ट को भोगता है, मुक्ति के अपने अधिकार से वंचित हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि शिव और केशव में कोई भेद है नहीं। तभी तो राम जी के मुख से वे मानस में कहलवाते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने ही मोहि नहीं पावा। सपने में नहीं पा सकता। मनुष्य अपनी संकीर्णता के कारण मन में भेदभाव पालता है, पर वास्तव में ये भेद है नहीं। हरि और हर तो एक ही है। इस बात को हृदय में धारण कर फिर नाम जप की साधना को धारण करना चाहिए। जब साधक इस अपराध से बचकर नाम जप करता है तो निश्चय ही साधना से सिद्धि की प्राप्ति होती है, जीव का कल्याण होता है। इसलिए जपिए नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए और अपने हृदय से इन अपराधों को दूर रखिए। जय श्री हरि।